सच कहूं, मुझे याद ही नहीं है कि मैं आखिरी बार इतना कब हंसी थी। क्या हुआ टीना? मम्मी पापा की लड़ाई में घर का माहौल हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी देव कुमार। ए पापा आ गए, इसे छुपा, नीचे कर, बंद कर जल्दी। टीना, तेरे पापा मम्मी की तो एनिवर्सरी है ना? तुझे तो उनके साथ होना चाहिए। क्या सोच रहे होंगे वो तेरे बारे में? वो दोनों तो खुद एक दूसरे के साथ नहीं है, मैं क्या उनके साथ रहूंगी? जिन्हें मेरी नहीं पड़ी, मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? लेकिन यू सैड ना कि तुम्हारे पापा तो अच्छे हैं ना, और मुझे भी वो अच्छे लगते हैं। सुनना, दिमाग मत खा। वो देख पापा चले गए, एक और जॉइंट बना। नहीं यार टीना, ज्यादा हो जाएगा अब। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि इतना ज्यादा हो जाए कि सारी परेशानी एकदम ही खत्म हो जाए। चल चला ना, दे। जिया, 25 साल की शादी में बस अब यही देखना बाकी रह गया था। पहले तुम्हारी आंखों में इतनी शर्म तो थी कि तुम ऑफिस के नाम पे झूठ बोल देती थी, लेकिन अब तुम्हें उसकी भी जरूरत महसूस नहीं होती ना। ये सब बोलने की क्या जरूरत है, जबकि मुझे मालूम है कि तुम्हें सच पता है। तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं और झूठ क्यों बोलूं? क्योंकि तुम्हारे दिल से अब मुझे कोई लगाव नहीं है। और सच कहूं तो मैं इस घर में भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं इस घर में रह रही हूँ तो बस अपनी बेटी के लिए रह रही हूँ। अच्छा, बेटी के लिए? तुम्हें याद है जिया, तुमने आखिरी बार टीना को देखा कब था? सिर्फ एक छत के नीचे रहना काफी नहीं होता जिया, अगर हम हफ्तों तक एक दूसरे को देखते भी नहीं है। मुझे तुम जैसे लूजर से ये सीखने की जरूरत नहीं है कि अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखना है। मैं लूजर हूं और तुम मुझे सिखाओगी कि मैं अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखूं? मैंने सारी जिंदगी किया क्या है जिया? सिर्फ तुम्हें और टीना को प्यार किया है, और क्या किया मैंने, बताओ। बस करो देव, बहुत हो गया तुम्हारा। हेलो, कैसा है मेरा बच्चा? It's have been long day, right?
इस घर में सबका मुंह फुला ही रहता है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। करो जो करना है, मुझे क्या, कब तक मैं ही इनके बारे में सोचूं। डैड, डैड, डैड आप क्या कर रहे हैं? डैड ये मेरी फ्रेंड है सोनी। हाय सर। हाय। डैड सोनी ने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है और इस साल एनुअल फंक्शन में वो एक प्ले करने वाली है। तो मैंने सोनी से कहा कि मेरे डैड बहुत अच्छे स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं, तो मुझे लगा उसको आपसे कुछ हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैं लेके आई हूँ उसको। तो आप उसका हेल्प कर दीजिए ना डैड। सर आप वाकई में टीना के डैड लगते नहीं है। यू आर सो यंग एंड फिट, सो स्मार्ट। वो बस ऐसे ही है। तो फिर से शुरू हो गई ना, जिस काम के लिए आई है उस पे फोकस करना। अरे मैं सच बोल रही हूँ, तेरे डैड वाकई में कितने स्मार्ट है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। एक्चुअली मैं एक प्ले में पार्ट ले रही हूँ, तो उसी के सिलसिले में आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। थैंक्स फॉर आस्किंग, लेकिन इस काम के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। वैसे भी मैंने बहुत टाइम से किसी को ट्रेन किया नहीं है। आई एम सॉरी, मैं नहीं सिखा पाऊंगा तुम्हें। सर प्लीज सर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बहुत होप के साथ यहाँ पे आई हूँ। सर प्लीज सर हेल्प कर दीजिए। Dad, प्लीज please. प्लीज चलो ठीक है, कल से आ जाओ। ओह वाह, थैंक यू सर। थैंक यू डैड। चले सोनी। चल। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? लगता है गाड़ी खराब हो गई है। हाँ, थोड़ा बहुत। मैं कुछ हेल्प करूं? करोगे? हाँ। चलो फिर आओ, रेंच उठाओ, आ ओके। जाओ। टीना, 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 मैंने कहा इधर आओ। कितनी बार आवाज दूंगी तब पलटोगी? और बैठो, साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। जी नहीं, मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं और सोनी बाहर गए थे जॉगिंग के लिए, तो हमने वहीं पे सैंडविच और जूस पी लिया। और कुछ? चलो अच्छा है, कुछ तो खाया। अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगी? हाय आंटी, सोनी हाँ। एक्चुअली मैं और टीना साथ में ही पढ़ाई करते हैं। मैं एक प्ले में पार्ट कर रही हूँ, तो उसी के सिलसिले में अंकल से थोड़ी हेल्प चाहिए, इसलिए घर आई। वाह, वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ कि टीना नए नए दोस्त बना रही है। चले? टीना, इधर आ बेटा। देखो, ये दोस्ती यारी सब ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसी लड़कियां रास्ता भटका देती है। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कॉलेज में बस ऐसे एक दोस्त की वजह से तुम्हारे पापा से मिली थी, एंड माई लाइफ गॉट फक्ड, बट आई डोंट वांट दैट फॉर यू। सो प्लीज दूर रखो उसे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। I love you. And bye. अरे तुम क्या कर रही है?
सच कहूं, मुझे याद ही नहीं है कि मैं आखिरी बार इतना कब हंसी थी। क्या हुआ टीना? मम्मी पापा की लड़ाई में घर का माहौल ऐसे रहता है जैसे घर में मातम मन रहा हो, घर जैसे काटने को दौड़ता है। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी लाफ। तुम आई और मुझे फिर से एक बार मौका मिल गया हंसने का। थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्माइल। थैंक यू सो मच। तू ना सारा क्रेडिट अकेले ही मत ले। मैं भी तेरे जैसी फ्रेंड पाकर बहुत खुश हूँ। हाँ, तेरी माँ खड़ूस जरूर है, पर जो तेरे डैड है ना, वो बहुत कूल है, इवन हैंडसम भी है। अच्छा, तो फिर से शुरू हो गई ना। एक बात बता, तू हमेशा मेरे डैड के साथ फ्लर्ट क्यों करती रहती है? तेरे डैड है ही इतने कूल, इतने स्मार्ट कि कोई भी लड़की उनसे सब फटाक से फ्लर्ट कर लेगी। बट टीना, आई लाइक हिम वेरी मच यार। मेरे डैड है ही लाइक करने लायक। तुम्हें पता है, मॉम के इतने बुरे बिहेवियर के बाद भी पापा ने कभी अपना आपा नहीं खोया। वो हमेशा मेरे साथ रहे और मेरा इतना ध्यान रखा। ही इज द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर मी। आई रियली लव हिम यार। ओनली पापा? हाँ, के बारे में ही बात करता रहता है। काम कर, उसको बुलाना फोटोग्राफी के लिए। बुलाना। बुला लो। हाँ। हाय टीना। हाय राज। अरे बोला। राज, क्या तुम आज रात को मेरे घर आ सकते हो अपना कैमरा लेकर? नो प्रॉब्लम, आ सकता हूँ। ओके, बाय। अरे बोलना, उसने क्या बोला? बोलना। मान गया सच में? जिया, इतना अंधेरा क्यों है? जिया, हाय स्वीटहार्ट, कहाँ है जिया? हैंड्स अप। सुन, तू ना अपनी रात की तैयारी कर। अब मैं चलती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रही है। हाँ, ओके, चल, ख्याल रख। बाय बाय। तुम यहाँ चोरी करने आया था और अब तुम पकड़ा गया है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैडम, अब तो चोर पकड़ा गया, अब जो भी सजा दोगी हम भुगतने के लिए तैयार है। कहिए, क्या सजा देना चाहती है आप? आउच! कॉफी? यस, ऑफ कोर्स। मैं नफरत करती हूँ जिंदगी से
जो देव ने मुझे दी है। यंग थी मैं, तब समझ नहीं आता था, तब ऐसा लगता था कि प्यार ही सब कुछ है। लेकिन जब अब बड़ी हुई तब समझ आ रहा है पैसे के आगे प्यार कुछ नहीं है। लेकिन देव अब भी बड़ा नहीं हुआ है। जब देखो जब प्यार मोहब्बत के साथ रहने की बातें करता है। अब तो जानते हैं ना, सिर्फ प्यार मोहब्बत से घर नहीं चलते हैं। सोनी, जिंदगी में ना प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्यार वो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है विच ड्राइव्स यू टू डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली। हाँ, रिलेशनशिप में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन इससे दूरियां नहीं बढ़ती, बल्कि रिलेशनशिप और मजबूत हो जाता है। I hate the life. I want बस सुकून चाहती हूँ मैं, और वो मुझे बस आप ही के साथ मिलता है। तो क्या? देव के साथ मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है, बहुत बोर फील होता है उसके साथ। आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब मैं अपने बॉस की ही बॉस बन जाती हूँ। मुझे भी बहुत मजा आता है तुम्हें अपना बॉस बनाने में। एंड यू शुड नेवर गिव अप। एक बात याद रखना, एज एन एक्टर जब तुम ये जज्बा अपने दिल में रख के करोगी ना, तो हर सीन तुम फीलिंग के साथ करोगी सोनी। मार्क माय वर्ड्स। आई लव यू। सॉरी, फीलिंग्स के साथ बोलने की कोशिश की है। आपको भी रियल लगा ना? हाँ, मुझे बहुत रियल लगा सोनी। तुम अच्छा सीख रही हो, अच्छी स्पीड है तुम्हारी। यू विल डू वेल। थैंक यू। रेडी? हाँ, रेडी। पोज बताओ ना तुम। ऐसे ओके। ठीक है? ओके। गॉड डैम राज, फोन उठाओ मेरा। आज कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? ऑल ओके? हाँ डैड, आई एम ओके। वो विक्की का फोन आ रहा था। मैं ठीक हूँ डैड, ऑल गुड। You fucker, Raj!
मिस्टर देव, शी इज ऑल राइट। ओके। कभी कभी स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हो जाता है। लाइए मैं कुछ दवा लिख देता हूँ और तुम खाने पीने पे ध्यान दो, ठीक ना? सर। दवाइयाँ मैंने लिख दी है मिस्टर देव, आप इनको टाइम पर दे देना। या थैंक यू डॉक्टर। ओके। पागल हो गई है क्या जो इतना स्ट्रेस ले लिया और बीमार पड़ गई? हमसे कुछ नहीं यार, राज मेरा फोन नहीं उठा रहा है। यू नो वॉट, राज जस्ट लेफ्ट मी। मैं उसके सामने पूरी जवानी लेकर खड़ी हूँ और जवान भाग गया। बस इतनी सी बात है और तूने स्ट्रेस लिया और बीमार पड़ गई। यार वो नर्वस हो गया होगा ना, तुझे समझाना चाहिए और उल्टा तू ही बीमार पड़ गई। वो भी तो इस पिच पर पहली बार खेलने आया था, पड़ गया होगा ढीला। देख, अगर तू कहे तो मैं रात से तेरे लिए बात करूं। देख यार, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे जो सही लगे वो कर। आई एम नॉट श्योर। सोनी, एक मिनट इधर आना। देखो सोनी, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इसको महसूस करना पड़ता है। तुम जानती हो एक एक्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? कि उसकी पर्सनल लाइफ में चाहे कुछ चल रहा हो, लेकिन अगर वो एक बार कैरेक्टर में आ गया ना, तो फिर वो कैरेक्टर में ही रहता है। तुम भूल जाओ सब कुछ, बस इस पल को फील करो। यही एक्टिंग का लेसन है। देव, आप जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना ही मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो क्या हुआ, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी एक बेटी है। प्यार प्यार इन सबको नहीं मांगता है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप जैसे मुझसे रहने को कहेंगे मैं वैसा जी लूंगी। तो सोनी, फिर तुम भूल जाओ सब कुछ भूल के यहाँ आओ और मेरी हो जाओ। सोनी, सोनी सुनो, तुम सुन रही हो? डायलॉग बोलो अपना। हाँ। सोनी, सोनी, क्या हुआ? डायलॉग्स भूल गई? अरे कोई बात नहीं, पीछे से शुरू करते हैं। देखो जिया, ये सब तो ठीक है, पर मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूं। हम दोनों के बीच जो रिलेशन बने, इससे तुम्हें क्या फायदा? और इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस रिलेशनशिप से मुझे कितना बड़ा फायदा हो रहा है। देव, उसने मेरी जिंदगी खराब की और अब मैं उसकी जिंदगी खराब कर रही हूँ। खैर छोड़ो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैं दुबई में एक नया ऑफिस खोल रहा हूँ और यहाँ से सब वहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे ऑनेस्ट और डेडिकेटेड एम्प्लॉयर की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, एज ए पर्सनल भी और ऑफिशियली भी। वैसे ऑफर तो अच्छा है, लेकिन आप तो जानते हैं मैं टीना के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के लिए मैं देव को झेल रही हूँ और आगे भी झेल लूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं देव से जितनी नफरत करती हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो सॉरी मिस्टर सिंह, आई वॉन्ट कम। बस इतनी सी बात है। चलो ठीक है, टीना को भी यहाँ पर अपने साथ ले चलते हैं। जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी। ओके? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ